याद रहे, एकादशी का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, इन 11 का निग्रह करना, यानी इन्हें अपने वश में रखना, कंट्रोल में रखना ही एकादशी का व्रत है। अगर आप एकादशी के व्रत का फल अपने पितरों के निमित्त उनकी आत्मा की सद्गति के लिए अर्पित करते हैं तो पितरों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है और परिवार में सदा सुख, समृद्धि, प्रसन्नता भी बनी रहती है। तो कम से कम आपके आसपास, घर के आसपास जितनी भी गौएं हैं उनको कम से कम एक रोटी तो डाल ही सकते हैं। और याद रहे, हमारे आसपास के सब पशुओं में, सब जानवरों में एक विशिष्ट समझ होती है और वो हालांकि आपकी भाषा बोल नहीं सकते पर वो आपकी भाषा सुन सकते हैं। तो जब भी किसी जानवर को कुछ खिलाएं, कुछ उनकी मदद करें, गौ माता का रोटी डालें, चारा डालें, तो थोड़ा जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3 बारी 5 बारी जाप अवश्य करें। इससे वो जाप जब उस गाय, कुत्ते या किसी भी और जानवर के कान में पड़ेगा तो उसका तो भला होगा ही, आपका भी भला होगा, क्योंकि आपने एक शुभ इच्छा से, शुभ भावना से, अच्छी भावना से उस जानवर का कल्याण करने के लिए भगवान का नाम उसके कानों में डाला है। यह भी ध्यान रहे कि एकादशी को चावल का सेवन या फिर चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु जैसे फुलियां, ये सब खाना वर्जित है, क्योंकि चावल के एक दाने से भी इतना पाप लगता है कि जैसे एक कीड़े को खाने का पाप लगता है। ये सब बातें विस्तृत व्याख्या के साथ हमारे शास्त्रों में निहित हैं, वर्णित हैं। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इन पर भी अपनी समझ साझा करूंगी। एक और महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप एकादशी को स्नान करते हैं तो स्नान करते समय अपनी बाल्टी में जल में गंगा जल की कुछ बूंदें और आंवले का रस, उसके भी कुछ बूंदें डाल के, और काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव गंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम ह्रीम गंगाए, ओम ह्रीम स्वाहा, इन मंत्रों का मन ही मन उच्चारण करके अगर आप स्नान करेंगे तो आपको आपके स्नान का समुचित फल भी मिलेगा। इन छोटी छोटी बातों को जीवन में उतारिए और प्रयत्न करिए कि आप अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाएं।